सभी को जय हिंद। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी से चल रही होगी। आज चुड़ बात करेंगे सीआईएसएफ एसडीएम एएसआई 540 पदों के रिजल्ट के संदर्भ में, आपके कट ऑफ के संदर्भ में एवं टाइपिंग डेट के संदर्भ में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी कैंडिडेट से अनुरोध है, निवेदन है, ऐसे अभ्यर्थी जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको बता दूं, कट ऑफ के संदर्भ में मेरा वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है। इसके पीछे रीजन यह है कि जब तक सही और सटीक कट ऑफ का आकलन नहीं किया जा सकता तब तक कट ऑफ के संदर्भ में वीडियो बनाना मुझे समीचीन प्रतीत नहीं हो रहा था। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, निवेदन है, वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें हम आपके कट ऑफ के संदर्भ में, आपके टाइपिंग के संदर्भ में, आपके रिजल्ट के संदर्भ में, आपके मेडिकल के संदर्भ में जो भी प्रश्न बने हुए होंगे लगभग सारे प्रश्न का आपको जवाब मिल जाएगा। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कट ऑफ के संदर्भ में। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी जो सीआईएसएफ एसडीएम 2019 की वैकेंसी थी जिसमें आपके पदों की संख्या थी 429, लेकिन उसमें एससीएम की वैकेंसी थी। इस बार आपके पदों की संख्या है 540, जिसमें आपके 122 पद एएसआई के हैं, 418 पद आपके हैं एससीएम के। तो हम पहले बात करेंगे एससीएम के। तुलना करें, अगर हम पुराने वैकेंसी से तुलना करें तो पदों की संख्या भी कम है। क्या पदों की संख्या से कट ऑफ पर कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जो 2022 में आपने ऑनलाइन आवेदन किया था और 2019 में जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था उनके तैयारी में डिफरेंस था। डिफरेंस यह था कि एक मेंटली थॉट इनका नहीं था कि हमारा एग्जाम कब होगा, जबकि जो 2022 वाले कैंडिडेट थे वो मेंटली अपडेट थे, वो तैयारी लगातार कर रहे थे। मैं एक तार्किक बात कर रहा हूं। दूसरी बात देखिए, एग्जाम का लेवल, काफी अधिक संख्या में अभ्यर्थियों का यह प्रश्न आता कि सर एग्जाम का लेवल तो लगभग सेम था, लेकिन मैं आपको बता दूं आपका जो एग्जाम हुआ था, इस एग्जाम में आपका मैथ कैलकुलेटिव पूछा गया था। लेकिन कैलकुलेटिव अगर यह पूछा गया है तो भैया सिलेक्शन तो सिर्फ 418 अभ्यर्थियों का ही होगा ना। 540 पदों टोटल पद है आपके, जिसमें 122 पद आपके एएसआई के हैं और 418 पद सीआईएसएफ एसडीएम के हैं। एससीएम के लिए सिर्फ सिलेक्शन तो 418 का ही होगा। अगर पेपर का लेवल नॉर्मल होता तो जाहिर सी बात है कट ऑफ हाई जाती, तब भी सिलेक्शन 418 का ही होता जो ऊपर से आते। अगर पेपर का लेवल टफ है तब भी सिलेक्शन 418 का ही होगा, तो जो ऊपर से टॉप 418 लड़के रहेंगे उनको उठा लिए जाएंगे। देखिए, मेरा समझाने का सिर्फ यही मतलब है, एक्चुअल में 2019 की वैकेंसी का जो रिटन एग्जाम हुआ था उसके तुलना में इसका एग्जाम थोड़ा मैथ कैलकुलेटिव था। एक्चुअली यह सही है। अब प्रश्न यह बनता है कि कैटेगरी वाइज क्या मुझे टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा। आपको पता होना चाहिए 2019 वाली वैकेंसी में जनरल की कट ऑफ 79 पॉइंट कुछ लगी है, मतलब मैं 79 मानता हूं, 79 जनरल की कट ऑफ लगी थी। तो इस बार कितना लग सकता है, तो मैं आपको कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ बता रहा हूं। अगर आप उसके दायरे में हैं तो मैं आपसे यह अपेक्षा रखूंगा कि आप टाइपिंग की तैयारी कर रहे होंगे। आपके एग्जाम की उपस्थिति और आपके एग्जाम के लेवल और आपके पदों की संख्या के दृष्टिगत तीनों को आधार बना के, और आप सभी के मार्क, फाइनल आधार मेरा आप सभी के मार्क है जो मैंने एनालिसिस कराया था, उसके आधार पर मैं आपको एक अनुमानित कट ऑफ बताने जा रहा हूं। अगर आप उसके दायरे में हैं तो मैं आपसे यह अपेक्षा रखूंगा कि आप टाइपिंग की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए कट ऑफ बताता हूं। जनरल कैटेगरी के ऐसे अभ्यर्थी जिनका भैया 77 प्लस है, 77 प्लस है, वो टाइपिंग की तैयारी करते रहेगा। ओबीसी के ऐसे कैंडिडेट जिनका 75 प्लस है, आप टाइपिंग की तैयारी करते रहिएगा। ईडब्ल्यूएस के ऐसे अभ्यर्थी जिनका 73 प्लस है, आप टाइपिंग की तैयारी करते रहिएगा। एससी के ऐसे कैंडिडेट जिनका 70 प्लस है, आप टाइपिंग की तैयारी करते रहिएगा। और एसटी के ऐसे कैंडिडेट जिनका 67 प्लस है, आप टाइपिंग की तैयारी करते रहिएगा। यह कट ऑफ हमने आपके बॉयज के लिए बताया। गर्ल्स के लिए मैं आपको बता दूं, जनरल कैटेगरी के ऐसी बहनें जिनका 74 प्लस है वो आप टाइपिंग की तैयारी करते रहिएगा। ओबीसी के जिनका 72 प्लस है, आप टाइपिंग की तैयारी करते रहिएगा। ईडब्ल्यूएस का जिनका 70 प्लस है, आप टाइपिंग की तैयारी करते रहिएगा। एससी में जिनका 66 प्लस है, आप टाइपिंग की तैयारी करते रहिएगा। और एसटी में जिनका 62 प्लस है, आप टाइपिंग की तैयारी करते रहिएगा। यह कट ऑफ हमने आपके कमेंट के आधार पर, आपके एग्जाम की उपस्थिति के आधार पर, आपके एग्जाम के लेवल के आधार पर और आपके पदों की संख्या के आधार पर बनाया है।
और मुझे यह विश्वास है लगभग यह सही और सटीक होने वाला है। कभी कभी क्या होता है, जो हमने आपको कट ऑफ बताया 1-2 नंबर प्लस माइनस हो जाता है। अगर आपका प्लस माइनस 1-2 नंबर है तब भी आप टाइपिंग की तैयारी करते रहिएगा। अगर इसके अतिरिक्त अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप अपनी कैटेगरी और अपने मार्क्स कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आपको आश्वस्त करूंगा कि आप सेफ जोन में हैं या नहीं है। कट ऑफ वाला हमने डाउट क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं टाइपिंग कब कंडक्ट कराया जाएगा और हमारा रिजल्ट कब आएगा। देखिए, अभी आपको पता होना चाहिए सीआईएसएफ फायरमैन का डीवी चल रहा है और चलेगा 25 तारीख तक। जब सीआईएसएफ फायरमैन का डीवी समाप्त होगा उसके बाद तब आपकी संभावना बन रही है कि आपके वैकेंसी पे वर्क होगा। अगर सीआईएसएफ एससीएम 2019 के रिटन एग्जाम की तुलना इस वैकेंसी से करेंगे तो कहीं ना कहीं यह गलत है, क्योंकि उसका रिजल्ट 74 दिन में आया था। क्या जरूरी थोड़ी है कि इस बार आपका जो एग्जाम हो 74 दिन में ही रिजल्ट आए? ऐसा नहीं है। सीआईएसएफ फायरमैन का लगभग 34 या 37 दिन में सीआईएसएफ फायरमैन का रिजल्ट आ गया था। रिटन का एग्जाम हुआ और आपका रिजल्ट आ गया। इसलिए यह तर्क देना उचित नहीं है कि 74 दिन में उसका रिजल्ट आएगा तो आया है तो हो सकता है 2 महीने बाद इसका भी रिजल्ट आए। ऐसा नहीं है। मैं आपको आश्वस्त कर दूं, प्रबल संभावना है दिसंबर माह में ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, 20 से 25 दिसंबर के बीच में। अगर 20 से 25 दिसंबर के बीच में रिजल्ट आ रहा है तो आपको ज्यादा समय टाइपिंग के लिए नहीं दिया जाएगा। टाइपिंग के लिए मान के चलिए आपको अधिकतम 10 से 15 दिन का समय दिया जाएगा, इससे ज्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा। रिजल्ट वाला डाउट क्लियर। 20 से 25 दिसंबर के बीच में प्रबल संभावना है कि आपका रिजल्ट क्लियर होगा। 10 से 15 दिन का समय आपको अधिकतम दिया जाएगा, अर्थात 10 जनवरी 2024 तक आपका टाइपिंग कंडक्ट करा लिया जाएगा। अब टाइपिंग में अगर आपको कोई समस्या, देखिए हमने गलती की थी सीआरपीएफ एसटीएम के एग्जाम में, जो हमसे गलती हुई है मैं आपसे यह अपेक्षा नहीं रखूंगा कि आपसे भी वही गलती हो। क्या इस पे आपका पूरा कमांड है? अगर टाइपिंग में आपको कोई समस्या बन के आ रही है तो आप निसंकोच कमेंट करके बताइएगा। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा टाइपिंग में कि आपको टाइपिंग कैसे क्लियर करना है और आपको टाइपिंग किस प्रकार टाइपिंग देना है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आप इतने अच्छे से तैयारी किए हैं, अगर आप टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए समस्या बन जाएगी और बाहर हो जाएंगे। मैं बता दूं इसका कट ऑफ कम जाने का कारण बता दूं। मैं जो बंदा टाइपिंग के लिए क्वालिफाइड हो गया तो कहीं ना कहीं वह मान के चलिए 99% वो सिलेक्ट है। जरूरी नहीं कि 85-90 नंबर पाने वाला लड़का टाइपिंग निकाले। 70-75 नंबर पाने वाले अभ्यर्थी टाइपिंग निकालते हैं और कहीं ना कहीं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। एक औसत कट ऑफ बनती है और वो सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे कैंडिडेट जो अभी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सभी ज्वाइन हो जाइएगा। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाय सुधाकर दुबे, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पे सीआईएसएफ एससीएम 2022 के समथिंग 5 से 6 हज़ार अभ्यर्थी हैं। तो आप भी ज्वाइन हो जाइए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहे। तब तक के लिए जय हिंद।